इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम प्रभु सिद्ध भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। राम कथा का यह प्रसंग जो पिछले दिनों से लगातार चल रहा है, इस प्रसंग में रावण ने सीता का जब हरण कर लिया तो वह सीता को लेकर के अपने निवास स्थान पर पहुंच जाता है। रास्ते में उसे रोकने के लिए सर्वप्रथम एक जटायु पक्षी ने साहस किया, उसको भी उसने मार गिराया। उसके बाद में एक और विद्याधर ने साहस किया, उसको भी उसने विद्या से रहित करके गिरा दिया। इस तरह से वह रावण अपने मन की करता हुआ सीता का हरण करके लंका में पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद में वह सीता को एक उद्यान में बिठा देता है। जब रावण सीता को ले जा रहा था तो वह सीता के साथ में किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं किया। उसने सीता को हरण तो कर लिया, लेकिन हरण करने के बाद में उसने किसी भी तरह का सीता के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ये उसकी एक अच्छाई थी और इस अच्छाई की भी एक वजह थी जो आपको आगे बताई जाएगी। अभी हम श्री राम का गुणगान करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने जन। वसुधैव कुटुम्बुथि जिनके, वसुधैव कुटुम्बुथि जिनके।
जो भी ले इनका नाम, जो भी ले बिगड़े बनते सब काम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके कौशल्यानंदन जन गाए, कौशल्यानंदन जन। इक्ष्वाकु वंश की शान, इक्ष्वाकु वंश की शान। क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। सीता हर लालंक में दश कंधर महाराज, देव अरण्य ठहरा दई। जो वहाँ था वन राज, श्री राम देव की पटरानी। शोकों में भरी हुई भारी, अशोक वृक्ष नीचे बैठी। नैनों से नीर रहे जारी, जब तक पति की सुधि नहीं पाए। अन्न जल का त्याग कर देती हैं, एकांत कभी पा जाती हैं तो प्रिय को याद कर लेती हैं। थी नीची दृष्टि किए बैठी, नहीं बात का उत्तर देती हैं। धीरे धीरे मन ही मन में वो ऐसी बातें करती हैं। जब रावण ने सीता को एक उद्यान में जाकर के बिठा दिया, उस उद्यान का नाम था देवारण्य नाम का वन। कौन सा? देवारण्य। अरण्य माने जंगल होता है। देवों के लिए भी जिसमें अच्छा लगे ऐसा वह अरण्य जो वन था, उसमें उसने उस सीता को बिठा दिया। और वह सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके उस वन में रो रही है। रोते रोते अपने मन में अनेक तरह के विचार करती रहती है। शोक से उसका मन व्याकुल होता है, और जब किसी के अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप जानते हो, शोक का मतलब अपने किसी इष्ट का वियोग हो जाना ही शोक कहलाता है। जब कोई घर में मरण को प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं भाई इनके घर में शोक हो गया। क्या बोलते हैं? शोक हो गया। शोक होने का मतलब जो हमारा किसी इष्ट का हमसे वियोग हो गया, उस वियोग जनित दुख को हम जो सहन नहीं कर पाते हैं उसी को हम शोक कहते हैं। और इस तरह का शोक हो जाना एक बहुत बड़ा दुख होता है। ये दुख का ही परिणाम माना जाता है, दुख की ही एक पर्याय मानी जाती है। दुख शोक तापा क्रंदन
वद परिदेवनान्यात्म परो भय असद वेद्यस्य। आचार्यों ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र लिखा है कि असाता वेदनी कर्म के उदय में अनेक तरह के दुख शोक आदि उत्पन्न होते हैं, और इस तरह के दुखों में अगर वह दुख बढ़ता चला जाता है तो वह दुख के बाद में शोक उत्पन्न हो जाता है। जब वह दुख से शोक हो जाता है तो वह शोक भी उसी तरह से हमारे अंदर दुख उत्पन्न करता है जैसे सामान्य दुख उत्पन्न करता है। शोक का मतलब है और दुख जो बढ़ा हुआ हो गया। एक सामान्य दुख होता है और एक और बढ़कर के दुख हो जाता है। सामान्यतया जो दुख होता है वो हमें किसी के अपने विपरीत होने पर प्राप्त हो जाता है। कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपके लिए बुरा बोल देता है तो आपको दुख हो जाता है, और जब दुख हो जाता है तो आप उससे कभी कभी कह भी देते हो कि भाई बहुत हो गया, अब हमसे सहा नहीं जाता, तू चला जा यहां से। ऐसा बोल देते हो, या तो तू चला जा या फिर मैं ही चला जाता हूं। कोई भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच में भी नोक झोंक हो जाती है, भाई भाई के बीच में भी हो जाती है, और जब किसी के लिए इस तरह की हो जाती है तो वो परेशान होकर के कह देता है भाई या तो तू चला जा या मैं चला जाऊंगा, दो में से एक ही रहेंगे, यहां पे दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अब ऐसा जो वातावरण बनता है ये वातावरण भी दुख का वातावरण होता है, और इसमें भी दोनों दुखी होते हैं। जो कह रहा है वो भी दुखी होगा और जिसके लिए कहा जा रहा है वो भी दुखी होगा, क्योंकि वो भी सोचेगा देखो इनके कारण से हम भी परेशान हो रहे हैं और हमारे कारण से ये भी परेशान हो रहे हैं, तो ये दुख होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब संबंध थोड़े से बिगड़ते हैं तो पहले पहले कहा तो जाता है कि भाई तू चला जा, लेकिन कहने वाला भी जानता है कि इसको जाना नहीं चाहिए। गुस्से में अगर कहीं चला गया तो क्या होगा ये भी जानता है वो। या मैं ही चला गया घर छोड़ करके, तो कई बार लोग गुस्से में भी घर छोड़ के चले जाते हैं। किसी अपने संबंधी को भी सामने कह देते हैं तो वो भी घर छोड़ करके चला जाता है, लेकिन बाद में जब पछतावा होता है तो वापस लौट करके भी आ जाते हैं या बुला लिया जाता है। अगर आप ये मान करके चलो कि किसी के लिए इतना हो रहा है तो ये तो दुख हुआ, लेकिन अगर कोई हमेशा के लिए ही चला गया और किसी को गुस्सा आ गया, ले तू बार बार कहता है ना चला जा चला जा चला जा, मैं चला ही जाता हूं। या कोई भी पति अपनी पत्नी से बार बार कहता तू चली जा चली जा चली जा, तो ले मैं अब चली ही जाती हूं। तो वो जो है जैसे परेशान होकर के अपने मायके चली गई, अपने घर चली गई वापस। अब फिर जो है जब वो पछताता है कि ये चली गई, अब उसको बुलाता है तो अब वो कहती है अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी, तूने बहुत परेशान कर लिया, अब नहीं आऊंगी। सब तरह से मैं परेशान होकर के ही मैंने ये डिसीजन लिया था, अब मैं दोबारा उस घर में नहीं आऊंगी। अब अगर उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि मैं नहीं आऊंगी, तो अब उस पति को भी पछतावा होता है, और उसके अंदर अब जो दुख था उस दुख की क्वालिटी और बढ़ जाती है, तो वह दुख अब जो है वो शोक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? शोक में। ये क्या हो गया? जो हमारा इष्ट था, जो हमारा अपना प्रिय था, फेवरेबल था, उसका हमसे जो है वियोग हो गया। अब ये वियोग हो जाना यहां तक भी ठीक है, ये भी एक शोक हो गया। इस शोक को आप लोग समझ सकते हो एक तरह से सैडनेस। एक होता है भीतर सौरो उत्पन्न हो जाना, और एक भीतर से फिर एक सैडनेस आ जानी, उदासी आ जानी बिल्कुल। लेकिन इससे भी बढ़कर के एक और दुख हो जाता है। मान लो उस व्यक्ति का मरण ही हो गया, अब दुख और बढ़ जाता है। जब इस तरह का दुख बढ़ता चला जाता है तो भीतर से एक व्याकुलता के परिणाम रहते हैं, भाव जो रहते हैं, विचार जो रहते हैं, एक बड़े, जिसे आपकी भाषा में बोले तो गमगीन रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाँ, मन नहीं लग रहा है, कहीं पर भी अच्छा नहीं लग रहा है,
खाने पीने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई कुछ मनाए तो किसी की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह के जब ये परिणाम हो जाते हैं तो इन परिणामों में जो शोक उत्पन्न होता है, तो आचार्य कहते हैं ये शोक जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय पर भी हमारे अंदर कर्म का बंद हो रहा होता है। कर्म तो हमेशा बनते रहते हैं, 24 आवर्स हमारे अंदर कर्म हर समय हर क्षण बनते रहते हैं। अब हम जैसे भाव करेंगे हमारे अंदर वैसे ही कर्म बनेंगे। अगर सामान्य दुख का भाव किया तो थोड़ा दुख का कर्म बनेगा, हमने थोड़ा सा और बड़ा शोक का भाव कर लिया तो और उससे ज्यादा कर्म का बंद होगा, उससे भी ज्यादा हमने और शोक कर लिया तो उससे भी और ज्यादा हमारे अंदर दुख का बंद होगा। मतलब कि अगर हम यहां पर अभी शोक कर रहे हैं तो वह शोक हमारे लिए आगे भी जो है हमें शोक उत्पन्न कराएगा, क्योंकि कर्म का फल जब हमें मिलेगा तो हमें पुनः उससे शोक उत्पन्न होगा। इसलिए शोक जब भी उत्पन्न हो तो उसको बहुत जल्दी दूर कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी किसी भी चीज से अगर हम परेशान भी हो गए तो जल्दी हमें उससे उबर जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई शोक आ भी गया, कोई इष्ट का वियोग हो गया, तो अब हम ऐसा नहीं है कि उसी की चिंता में बिल्कुल डूबे रहें, उसी की चिंता में हम बिल्कुल हमेशा सोचते रहें, उसी की चिंता में पड़े पड़े परेशान होते रहें और इतना परेशान हो जाएं कि हम भी खुद बीमार पड़ जाएं और हम भी खुद बिल्कुल मरीज बन जाएं, मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। ये जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां हमारे अंदर के शोक भाव से उत्पन्न होती हैं और फिर यही शोक बढ़ते बढ़ते हमको भी बिल्कुल मिटा देता है, बीमार बना देता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।